नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 128 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। साथियों, हम लोग जैसे जैसे एडवांस की तरफ ढल रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, आपके सामने आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आएगा और देखिए इस तरीके का क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो है अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं या तो कैलकुलेशन बहुत करने लग जाते हैं, जिसके कारण टाइम वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन भी नहीं बनता है। तो देखिए, फिलहाल क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा एक समकोणीय प्रिज्म का आधार जो है ना वो समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना 288 प्लस 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो प्रिज्म की ऊंचाई पूछ रहा क्या है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए, जब भी आप कोई एग्जाम दे रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दोनों का बताऊंगा, आज ही क्लास में संभव हो सकेगा तो मैं बताऊंगा। देखिए, बोल रहा कि एक समकोणीय प्रिज्म का आधार जो है समबाहु त्रिभुज है। इसका जो है ना आधार जो है प्रिज्म एक है। प्रिज्म आप इमेजिन कीजिए 3D है, ठीक है ना, जिसका आधार जो है ना समबाहु त्रिभुज है इस तरीके से, ठीक है ना। और इस पर एक तरह से समझिए एक ये है ना रखा हुआ है प्लेट, ठीक है ना, इसी शेप का, ठीक है ना। तो वो कुछ हाइट तक होगा, जितना भी हाइट तक होगा वो नहीं पता है, उस तरीके से बनाया गया एक प्रिज्म है। और उसी का टोटल परिमाप आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो 288 प्लस 72√3 सेंटीमीटर। फिलहाल हम आते हैं फॉर्मूला पे। देखिए, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला ये याद रख लीजिए क्योंकि बहुत पूछा जाता है। लिख लीजिए, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं लिख देता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, तो आधार का परिमाप होता है गुने ऊंचाई प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। पहले लिख देता हूं, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए मेरे भाई, ये फॉर्मूला आता कैसे है ना, जैसे मान लेते हैं, देखिए ये एक तरह से समझिए प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है ना, ये प्रिज्म है मान लेते हैं, ठीक, ये प्रिज्म है, ठीक है ना। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया होता क्या है ना, ये हम इसके परिमाप को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाहर वाला एरिया निकल जाएगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा और ये भी एरिया बचा हुआ, ये भी एरिया बचा हुआ। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, 2πr(h) करते हैं ना, 2πr(h) ये जो होता है ना 2πr(h) करते हैं प्लस क्या करते हैं 2πr² करते हैं ना, तो कितना हो जाता है 2πr(r+h), यही तो होता है ना सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। यानी ये भी हम दोनों को ऐड करते हैं, एक सर्कुलर बनता है, 2 सर्किल बनता है, तो 2πr² इसका एरिया हो गया। बाकी इसका भी जो लेटरल सरफेस एरिया है ना, टेढ़ा जो है, तो उसका भी हम 2πr(h) करते हैं, 2πr ये सर्कुलर बनता है ना, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। आधार का परिमाप अब डिपेंड करता है परिमाप किस साइज का है, वो प्रिज्म जो है ना किस साइज का है। तो फिलहाल यहाँ पर बोला गया समबाहु त्रिभुज के आकार का, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मेरे, और ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ 288 प्लस 72√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आधार का परिमाप क्या होगा, आधार का परिमाप होगा जो जिस शेप का प्रिज्म बना हुआ है, तो किस शेप का प्रिज्म बना हुआ, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो बोलिएगा आधार का परिमाप 3a होता है, 3a होता है ना। अब देखिए आधार का परिमाप 3a होगा, आपके पास दिया हुआ है 3a, मतलब वही परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ 36 इंटू हाइट नहीं पता जो कि पूछ ही रहा क्वेश्चन में,
तो हाइट प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या है, समबाहु त्रिभुज के आधार का बेस बना हुआ, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्या हुआ, ए हमको नहीं पता लेकिन परिमाप दिया हुआ है, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो ए कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, उसका भुजा हो जाएगी, तो √3/4 ए स्क्वायर 12 × 12, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कट करते हैं, चरतिया 12, अब 3 दूना 6, बड़े छक 72, 72√3 आया, 36 × h प्लस 72√3 आ रहा है ना। अब देखिए इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 288/36 करेंगे, h बराबर हो जाएगा ना, तो 9 चौका 36, 4 सती 28, 4 दूना 9 8 72, यानी 8 आ रहा है। h बराबर क्या होगा मेरे भाई, ये 8 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, ऊंचाई आ रहा है, और आपसे पूछ रहा था ऊंचाई, ठीक है ना। तो देखिए आ गया आपके सामने आंसर, इसका होगा 8 सेंटीमीटर। और देखिए प्रिज्म का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, प्रिज्म का आयतन भी पूछ सकता है, तो मैं प्रिज्म का आयतन लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। प्रिज्म का आयतन होता है, साथियों एक और क्वेश्चन है आपके सामने, और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से एकदम आसानी मेथड यूज करके, एकदम इजी मेथड यूज करके हम इसको बनाते हैं। बोल रहा कि एक लंबवृत्तीय शंकु को आधार के समांतर जो है ना 2 भागों में काटा जाता है। छिन्नक वाले भाग की तिर्यक ऊंचाई जो है ना 1 सेंटीमीटर है, तथा छिन्नक और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है ना 2:3 का अनुपात है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन क्या बोलता है उसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करने से होगा क्या, ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें जो है ना क्लियर होती चली जाएगी। तो सबसे पहले लंबवृत्तीय शंकु, इस शंकु हम बना लेते हैं, ठीक है ना, ये शंकु बना लिए एक। अब ये शंकु के आधार के समांतर, ये आधार है ना, ये आधार है, इसके पैरेलल मेरे भाई 2 भागों में काटा जाता है, ठीक है ना। इसके पैरेलल ये इसका पैरेलल कहाँ ये होगा, कटेगा यहाँ, मान लेते हैं यहाँ से काट रहे हैं हम, ठीक है ना। लेकिन ये आपसे नहीं बोल रहा है इसके बीचों बीच काटा जाता है, कहीं भी आप काट लीजिए, यहाँ भी काट लीजिए, यहाँ भी काट लीजिए, ठीक है, लेकिन इसका पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। अब बोल रहा छिन्नक वाले भाग की तिर्यक ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो इसमें छिन्नक वाला भाग कौन सा होगा, तो छिन्नक वाला भाग ये होगा। छिन्नक वाला भाग मतलब ये देखिए, छिन्नक वाला भाग इसी को बोला जाता है ना, इसको हम बाल्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी बताएंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा धीरे धीरे। तो इसका तिर्यक ऊंचाई मतलब 1 सेंटीमीटर, मतलब ये है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं, तो ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा कि छिन्नक और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2:3 का अनुपात है। ध्यान से यहाँ देखिएगा, छिन्नक और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात जो है 2:3 है, यानी छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 है, यानी छिन्नक ये जो है भाग ये छिन्नक वाला ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2 है, और जो है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 है, यानी ये पूरे शंकु बना हुआ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 है, तो ये 2 है, तो ये भाग कितना बचा होगा, तो बोलिएगा 1 बचा हुआ होगा, 1 बचा है ना, बस। अब देखिए क्या करना है ना, शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, यानी पूरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो हम मान लेते हैं इसको कैपिटल एल है इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, और सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कितना इजी तरीके से उसको हम यूज करके हम बना लेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ये लाइन ड्रॉ कर दिए, ये 1 है ना। अब देखिए मेरे भाई ये तो इसका छोटा रेडियस होगा, ये बड़ा रेडियस होगा, खैर ये तो बाद की बात है। देखिए अब क्या है ना, ये 1 है और टोटल L है, तो ये कितना हो जाएगा, ये छोटा वाला शंकु है तो ये हो जाएगा L-1 हो जाएगा, L-1 हो जाएगा ना, L-1 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, ठीक। अब देखिए इसमें सिमिलरिटी यूज करेंगे, ये जो दिख रहा है ना ये छोटा वाला शंकु और ये बड़ा वाला 2 शंकु है ना, इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है मेरे भाई, मैं नाम दे देता हूँ MNPKA, ठीक है ना, ये नाम दे देता हूँ।
अब देखिए ये त्रिभुज ए एम पी समरूप त्रिभुज ए एन के होगा ना, क्योंकि ए जो सभी में मतलब कॉमन है एंगल, और ये एम और एन जो है 90 डिग्री है, तो दो कोण बराबर है, तीसरा तो बराबर होगा ही। तो ये दोनों समरूप है, त्रिभुज ए एम पी और त्रिभुज ए एन के। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना, तो उसके साइड का रेशियो जो होता है ना, वो एरिया के अंडर रूट के बराबर होता है, ठीक है ना, या फिर साइड के रेशियो का स्क्वायर जो होता है एरिया के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, या फिर तिर्यक ऊंचाई के भी बराबर होता है, ये भी बोल सकते हैं, रेडियस के भी बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई बोल रहा, तो हम इन दोनों की तिर्यक ऊंचाई को रेशियो लेकर ये दोनों के क्षेत्रफल का अंडर रूट ले लेंगे ना, या तो फिर इन दोनों तिर्यक ऊंचाई के स्क्वायर करके 2/3 के बराबर करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालना है ना, तो हम तिर्यक ऊंचाई का रेशियो लेंगे, ठीक है ना। तिर्यक ऊंचाई इस त्रिभुज में ए एम पी में क्या होगा, L-1 अब बड़ा त्रिभुज में लेंगे ए एन के में, इसका तिर्यक ऊंचाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तिर्यक ऊंचाई L हो जाएगा ना, त्रिभुज ए एन के में तिर्यक ऊंचाई टोटल है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, बराबर। अब ये इसका तिर्यक ऊंचाई जो होगा इसके दोनों क्षेत्रफल के अंडर रूट के बराबर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 1 होगा, 1 होगा ना, इसका 1 ही है ना। उसके बाद बटे, अब टोटल का क्षेत्रफल कितना है, टोटल का क्षेत्रफल बोलिएगा 3 है, तो हम इसको अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, √3L माइनस √3 बराबर L हो जाएगा ना। अब देखिए हम L कॉमन ले लेते हैं मेरे भाई, तो √3 माइनस 1 बराबर √3 हो जाएगा। अब इसको हम नीचे करते हैं, तो √3 माइनस 1 होगा इंटू √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ठीक है ना। अब इसको हम हटा देते हैं, आप समझ सकते हैं, ये हम परिमेयकरण करें, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 प्लस √3 बटे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब L बराबर क्या आया, L बराबर √3 प्लस √3 बटे 2 आया, और आप L क्या माने थे, तिर्यक ऊंचाई, किसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो क्या आया L का मान 3 प्लस √3/2, समझ में आया। देखिए कितना आसानी तरीके से हम कर लिए जब हमको सिमिलरिटी का रूल पता है मेरे भाई। इसमें समय थोड़ा लगा, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन समझ में आया। आप सिर्फ ये क्वेश्चन आपको सीखने को नहीं मिला, हो सकता है रेडियस भी दे देता, हम रेडियस का रेशियो लेते हैं, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, तिर्यक ऊंचाई का रेशियो लेंगे, ठीक है ना। साइड दे देता तो साइड का लेते, हाइट दे देता तो हाइट का लेते, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिगर का क्वेश्चन था, थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना, लेकिन आप समझ जाइए 100%, यही मेरा प्रयास है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और देखिए क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है कि दो ठोस गोला ए और बी है, और बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ना, ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 300% अधिक है। ए का आयतन बी के आयतन से k% कम पाया गया, तो आपसे k का मान पूछ रहा क्या होगा। साथियों मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक जब बता रहा था, तो उस वक्त मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा हो सके परसेंटेज टॉपिक पर कमांड कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक यदि आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सिर्फ आप परसेंटेज का क्वेश्चन ही नहीं करिएगा, बल्कि अर्थमेटिक तो पता ही है पूरे परसेंटेज पर आधारित है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताया था कि एडवांस में भी इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, तो खास करके मेंसुरेशन में तो मिलेगा ही। तो देखिए आ गया परसेंटेज फिर से। तो अब क्वेश्चन को हम बनाते हैं। बोल रहा है दो ठोस गोला है, ठीक है ना, ए है और गोला बी है, ठीक है ना। बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 300% अधिक है। मान लेते हैं ए का टोटल सरफेस एरिया ये है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया गोला का होता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल से 300% अधिक, यदि ए का हम 100 मान लेते हैं तो बी का कितना हो जाएगा, बोलिएगा 400 हो जाएगा। 300% अधिक है तो 100 से सीधे जोड़ देना 300, ठीक है ना, 100 जब मानेंगे तो, इसलिए हम 100 बोले हैं, मानकर चलिएगा। कोई चीज़ को है ना बेस वैल्यू 100 मानिएगा जब परसेंटेज आएगा
तो ये बता चुके हैं परसेंटेज। जो भी छात्र नहीं देखे हैं परसेंटेज का टॉपिक आप जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो अब देखिए ए का आयतन बोल रहा है बी के आयतन से k% अधिक है। अभी हमको नहीं पता टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई इतना है। अब देखिए ठोस गोले का आयतन क्या होता है, तो बोलिएगा 4/3 पाई आर के क्यू होता है ना, आर क्यू। तो यहाँ मेरे भाई 4/3 पाई से तो मतलब ही नहीं है हमको, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो आर क्यू है ना, ये आर क्यू, यानी हम यदि इसका रेडियस निकालते हैं, ये एरिया दिया हुआ है तो रेडियस हम निकालेंगे, इसका रेडियस कितना हो जाएगा। तो रेडियस बोलिएगा इसका अंडर रूट हो जाएगा, एरिया का अंडर रूट होगा। अभी थोड़ा देर पहले भी बताए थे एक सिमिलरिटी का क्वेश्चन, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा ना। यदि हम 10:20 करते हैं तो 1:2 आ जाएगा, हो जाएगा ना 1:2, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, अब रेशियो आ गया रेडियस का 1:2। आपसे पूछ रहा आयतन, पहले दोनों को निकाल लेते हैं। अब आयतन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा मेरे भाई, वॉल्यूम हो जाएगा कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। इसका क्यू कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे, कितना हो जाएगा क्यू करेंगे ना, 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी 4/3 पाई तो रहने ही देंगे, जो भी होगा आर के साथ ही होगा। तो आर पे क्यू है तो यहाँ पे क्यू करेंगे, वॉल्यूम निकलेगा। तो 1:8 आया। अब पूछ रहा है ए का आयतन बी के आयतन से k% कम है, यानी कितना परसेंट कम है ये बोल रहा है फाइनली, ठीक है ना। k% कम है तो अंतर लेंगे कम में, ठीक है ना। तो कम में बड़ा वैल्यू नीचे लेंगे, तो बड़ा वैल्यू 8 है, इंटू 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25 सत्ते 75, 125/2। तो ये क्या हो जाएगा 87.5%। 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। 87.5% क्या आ गया मेरे भाई, ये आया के का मान। आपसे कुछ कितना परसेंट कम है, तो 87.5%। वही बोल रहा है कि k% कम है तो के का मान क्या होगा, तो 87.5%, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है, कितना आसानी से हम कर दिए जब हमको परसेंटेज का टॉपिक पता था, और उसके बाद ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार को समांतर काटकर 3 खंडों में बांट दिया गया। प्रत्येक खंड की ऊंचाई समान है। यदि प्रत्येक खंड का आयतन जो है ना V1, V2 तथा V3 हो, तो आपसे पूछ रहा है V1:V2:V3 क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर आपके सामने ड्रॉ करते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो है मतलब आसानी तरीके से आप समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ये शंकु है, ठीक है ना। अब इसको क्या किया गया मेरे भाई, इसको जो है 3 खंड में बांट दिया गया। 3 खंड में बांटेंगे मतलब 2 बार पैरेलली काटेंगे, समांतर बोल रहा है 3 खंड में, यानी 2 बार काटेंगे इसको। मान लेते एक बार यहाँ काटे और एक बार यहाँ काटे, ठीक है ना, ठीक। और बोल रहा है कि प्रत्येक की ऊंचाई यहाँ समान है, प्रत्येक खंड की ऊंचाई, यानी ये जो ऊंचाई होगा ना, ये ऊंचाई ये समान है, ठीक। ये ऊंचाई जो है ये समान है, ठीक। अब देखिए, अब प्रत्येक खंड का आयतन V1, V2, V3 है, मतलब जो खंड बन रहा है ये खंड, एक पहले नाम दे देते हैं, A, B, C, ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ठीक है ना, ये F हो जाएगा। अब देखिए प्रत्येक खंड, ये खंड बना है, 3 खंड बना है। अब यहाँ पर भी ABCD M N और ये P और K दे देते हैं नाम, ठीक। अब देखिए प्रत्येक खंड बना है, और एक खंड ये बना है AMN बना है, दूसरा खंड MPKN बना, ये खंड बना है, ये छिन्नक, फिर तीसरा खंड ये बना है, ये बड़ा वाला छिन्नक। तो इन सभी का जो है आयतन है ना, वो दिया हुआ है, इसका V1 है और इसका V2 है और इसका जो है V3 है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है इन तीनों का रेशियो क्या होगा, यानी इसका जो आयतन है ना उसका रेशियो क्या होगा, इन तीनों खंड के आयतन का रेशियो। तो देखिए हम फिर वही क्वेश्चन जो पिछले बार बताएं अभी थोड़ा देर पहले, इसमें भी सिमिलरिटी का यूज जो है कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का उसका यूज करेंगे। तो आप देखिए इन सभी का हाइट मेरे भाई, मैं रेड मार्कर से
मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। इसका सबका हाइट जो है ना बराबर है, ये एच है, ये भी एच है, ये भी एच है। तो अब देखिए क्या है कि इसका आयतन पहले निकाल लेते हैं। शंकु ए एम एन का आयतन, ठीक है ना, बोल शंकु ए एम एन का आयतन क्या होगा? तो आयतन होगा, इस अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि साइड के क्यू हो जाएगा, यहाँ पे रेडियस का क्यू हो जाएगा, या फिर हाइट का क्यू हो जाएगा, या फिर तिर्यक ऊंचाई का क्यू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आयतन जो होगा ना, ए एम एन का आयतन जो हो जाएगा वो एच का क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, एच का क्यू आएगा। अब देखिए एच का क्यू ये हो गया। अब शंकु छोटा वाला हो गया। अब शंकु इसमें चलेंगे, इस बड़ा थोड़ा सा बड़ा जो शंकु बना है, यानी शंकु ए पी के का आयतन, शंकु ए पी के का आयतन हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, इसके हाइट का क्यू हो जाएगा। तो ये शंकु का हाइट कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा एच यहाँ है और एच यहाँ 2h है, तो 2h का हम क्यू करेंगे, 2h का क्यू हो जाएगा 8h3, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये टोटल एपी के का आयतन है, ठीक है ना। अब देखिए ये शंकु जो बड़ा वाला है ना, ए बी सी का आयतन निकालेंगे, ए बी सी का आयतन हो जाएगा, इसके हाइट का क्यू करेंगे, तो इसका हाइट बड़ा वाला शंकु का हाइट कितना हो जाएगा? बोलिएगा 3h हो जाएगा, इसका क्यू करेंगे तो 27h3 आ जाएगा। अब देखिए आयतन तीनों का निकल गया, ये छोटा वाला शंकु फिर उससे जो बड़ा है उससे उसका आयतन और सबसे बड़ा का भी आयतन निकल गया आपसे। लेकिन पूछा है तीनों खंड का आयतन, ठीक है ना, तीनों शंकु का आयतन नहीं पूछा, तीनों खंड का आयतन पूछा। हम तीनों शंकु का आयतन निकाले हैं। तो देखिए V1 क्या हो जाएगा, V1 रेशियो आपसे पूछा है, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 पूछा है, यानी तीनों खंड का वॉल्यूम पूछा है। तो हमको V1 ये तो खंड मिल ही गया, छोटा शंकु, इसका आयतन कितना मिल गया हमको? HQ मिल गया, HQ मिल गया रेशियो। अब देखिए V2 का आयतन, यानी ये खंड वाला जो V2 वाला खंड है ना, ये छोटा वाला बाल्टी जो छिन्नक है, इसका आयतन कितना होगा मेरे भाई? तो बोलिएगा ये दोनों वाला आयतन को हम इसमें इस आयतन से घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो ये यानी ए पी के का जो आयतन आया, ए पी के का 8h3 आया, इसके आयतन से घटा देंगे, यानी HQ के आयतन से घटा देंगे तो 8 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7h3 आ जाएगा रेशियो। अब देखिए V3 का, यानी ये खंड जो बचा हुआ है, खंड पी के सी बी, यानी ये छिन्नक बड़ा वाला छिन्नक, इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन बोलिएगा टोटल का आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, यानी इसका आयतन घटा देंगे, ए पी के का आयतन घटा देंगे, तो टोटल का आयतन कितना है? 27h3 है ना। तो ये घटा देंगे, ये वाला पार्ट घटा देंगे ना, इसका आयतन कितना है, यानी ए पी के का आयतन कितना है? ए पी के का आयतन हम निकाले 8h3, तो 27h3 में से बड़का आयतन में से ये 8h3 घटा देंगे ना, तो 27 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 19h3 आ जाएगा। और हम HQ खत्म कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो आ जाएगा आपके सामने V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कितना आएगा? 1:7:19 आ जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था V1 रेशियो V2 रेशियो V3, जो कि खंड, एक खंड ये है, दूसरा खंड ये है, तीसरा खंड ये है, और तीनों का आयतन क्रमशः V1 V2 V3 से बताया गया, और यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना। इतना हम समझाने में समय दिए हैं आपको, आप यदि खुद से करिएगा तुरंत कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इतना करिएगा भी कैलकुलेशन नहीं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, इसीलिए फिगर ड्रॉ करके बताएं, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक लंब प्रिज्म के त्रिकोणीय आधार का परिमाप जो है ना वो 60 सेंटीमीटर है, तथा आधार की भुजाएं जो है 5:12:13 के अनुपात में है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या है, आपसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सवाल है। आप देखिए यहाँ इसके आधार की भुजाएं देखकर 5:12:13 आप समझ गए होंगे, ये पाइथागोरस यानी ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन रहा है। तो एक प्रिज्म है और इसके आधार जो है ना ये समकोण त्रिभुज का समझिए, 5:12:13 समकोण त्रिभुज ही होता है, और उसका जो है त्रिकोणीय आधार का परिमाप दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यानी कि इन तीनों भुजाओं का जो जोड़ है ना, सम है, वो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी 5x + 12x 5x + 12x +
13x बराबर 60 है। तो आप यहाँ हो जाएगा कितना 30x बराबर 60, x बराबर 2 आया। तो इसकी भुजाएं निकाल लेंगे, एक हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक हो जाएगा 24 हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा कि प्रिज्म की ऊंचाई इतना, तो प्रिज्म का आयतन बोल रहा। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही पूछा जाता है। प्रिज्म का आयतन मेरे भाई होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। ठीक है ना, ये ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि प्रिज्म का आयतन और पिरामिड का आयतन में अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार नहीं बार बार देखिए। तो देखिए इसका आयतन हमको नहीं पता, यही निकालना था। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार इसका किस शेप का है, किस आकार का है, तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि ये समकोण त्रिभुज के आकार का। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज। अब इसका एक 10 से, दूसरा 24 से, तीसरा 26 हो जाएगा, यही तो भुजा है ना। तो यही बेस है इसका, इस प्रिज्म का। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, यानी 24 गुने 10 हो जाएगा, और इंटू हाइट। हाइट आपको दिया हुआ है 50 है, 50 दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम 12 से काटेंगे, तो अब 12 गुने 10 गुने 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 × 50 60, 1 शून्य 2 शून्य, 6000 क्या आएगा सेंटीमीटर में आपसे पूछ रहा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है ना, आपसे आयतन ही पूछ रहा, तो आपके सामने आंसर है इसका 6000 होगा। ठीक साथियों, एक और क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु की परत को जो है ना मोड़ कर एक खुले शंक्वाकार यानी शंकु के आकार प्याले में परिवर्तित कर दिया गया है। तो उस प्याले की धारिता कितनी होगी, आपसे ये पूछ रहा, मतलब उस प्याले की आयतन वॉल्यूम पूछ रहा, यानी उस शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में जो है ना आसानी हो। तो एक अर्धवृत्ताकार धातु है, ठीक है ना, ये अर्धवृत्ताकार धातु है, इसको बना लेते हैं। ठीक है ना, इस अर्धवृत्ताकार धातु जिसकी व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है, ये अर्धवृत्ताकार धातु मान लीजिए ये सेंटर है, इसका व्यास जो है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, रेडियस 14 हो जाएगा। अब इसको क्या किया गया, मोड़ कर जो है ना शंकु में परिवर्तित कर दिया गया, ये शंकु में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है ना, शंकु में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखिए क्या किया गया है कि ये जो है ना अब ये इमेजिन कीजिए, ये सेंटर का पॉइंट है, इसको हल्का सा पकड़ कर हल्का सा खींच दिया, बस खींच दिया। ठीक है, तो खींचने के बाद ये आकार का बन गया, यानी शंकु क्या है आकार का। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई मेरे भाई होगा, ये लंबाई यही तो होगा ना, यही लंबाई होगा। और ये जो अर्धवृत्त का त्रिज्या है, ये शंकु का क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा तिर्यक ऊंचाई, मतलब यही तो, ये जो सेंटर है यहाँ सेंटर आ गया। ठीक है ना, यानी शंकु का शीर्ष बन गया। तो ये 14 है, तो ये भी 14 हो जाएगा ना, जो कि शंकु के यहाँ तिर्यक ऊंचाई बन गया। अब देखिए ये जो परिधि होगा ये अर्धवृत्त का, ये शंकु की परिधि के बराबर होगा, शंकु की परिधि यही है ना, तो इसका हो जाएगा परिधि क्या होता है पाई आर हो जाएगा, पाई आर होगा ना, पाई आर बराबर शंकु की परिधि 2 पाई आर, इस कैपिटल मान लेते हैं। अब देखिए पाई पाई कैंसिल, आर कितना है अर्धवृत्त का, तो 14 बराबर 2r हो जाएगा, तो r बराबर मेरे भाई 7 आया। ठीक है ना, r बराबर यहाँ 7 आया, जो कि शंकु के त्रिज्या है। अब शंकु के त्रिज्या देखिए, शंकु के त्रिज्या जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये भी एक सर्कुलर होता है, ये 7 आ गया, और ये h होता है शंकु होता है ना। तो आपसे पूछ रहा हूँ शंकु, उस प्याले के आयतन क्या होगा, मतलब शंकु का आयतन, तो प्याले का आयतन लिख देता हूँ मैं, शंकु का ही आयतन लिखता हूँ। शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, कैपिटल आर माने तो आर स्क्वायर एच। ठीक, अब देखिए 1/3 पाई का मान ले लीजिए, जो भी लेना है हो जाएगा 22/7 ही ले लेते हैं। ठीक है ना, 22/7 3.14 बोल रहा है ना, बुक में बोल रहा है 3.14 लेने के लिए। ठीक है ना, इंटू आर स्क्वायर जो है ना, आर क्या हो जाएगा मेरे भाई 7 × 7।
अब एच देखिए, एच हमको नहीं पता लेकिन तिर्यक ऊंचाई और रेडियस पता है, तो एच निकल जाएगा ना। तो एच क्या होगा, √14 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 196 माइनस 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा, √147 हो जाएगा ना इतना। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, ये √147 का वर्गमूल निकालेंगे तो लगभग 12 से ज़्यादा 144 से ज़्यादा 12.12 आएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड मारेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं, इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम 12.12 कर देते हैं, ठीक, 12.12। अब इसको काटेंगे, 3 चौका 12, 3 चौका 12, यही होगा ना, 3 चौका 12, 3 चौका 12, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में देखिए 3.14 इंटू 4.04, 4 चौक 16 के 6 बाकी 1, 4 1 5 हो जाएगा, 4 3 4 12 हो जाएगा, 0 0 0, फिर हो जाएगा 16 6 बाकी 1, 4 1 5, 4 12। अब देखिए 6 5 8 6 12 इतना है। फिर 49 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, थोड़ा कैलकुलेटेड है, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 के 4 बाकी 5, 9 5 45 5, 50 के 0 बाकी 5, 9 72 5 70 के 7 बाकी 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 54 54 7 61 के बाकी 6 बर्नमाट हो 108 6 114, ठीक है ना इतना। अब 114 ये इतना, फिर क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 के 4 बाकी 1, 5 चौक 20 21 के 1 बाकी 2, 8 चौक 32 2 34 के 4 बाकी 3, 6 चौक 24 3 27 के 7 बाकी 2, 8 चौक 48 2 50, ठीक है ना, ये 50 आ रहा। तो देखिए 5 4 8 5 11 के 1 बाकी 1 2 6, 62 15 845 आया। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद मतलब 621.58 आ गया मेरे भाई, 621.58 क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। आयतन आपसे पूछ रहा है ना, तो आपके सामने आयतन इतना है, ठीक है ना। ये थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं, यदि कटने वाला देता तो हो जाता आराम से, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार जो है ना, एक त्रिभुज है जिसका परिमाप जो है 28 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि उसका आयतन 366 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपसे पूछ रहा है उसकी ऊंचाई क्या है। उसकी ऊंचाई का मतलब प्रिज्म की ऊंचाई क्या है। देखिए आपको बोले थे ना, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के त्रिज्या के बीच का रिलेशन है ना, और ये याद कर लीजिए, फार्मूला मैंने लिख दिया था, और जो भी भाई नहीं देखे वो जाकर प्लेलिस्ट देखिए मैथ का, उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रिज्म दे दिया है, लेकिन एक त्रिभुज है, और वो त्रिभुज क्या है हमको नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, लेकिन बाकी और भी चीज़ें जो दिया है तो हमको नहीं मतलब है कोई त्रिभुज रहा, बस हमको जो कॉन्सेप्ट पता है, जो फॉर्मूला पता है, उसको हम यूज करके बना लेंगे क्वेश्चन को। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या है, तो पहले सबसे पहले अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का लिखे फॉर्मूला, अंतःवृत्त की त्रिज्या, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे। आर बराबर क्या होगा मेरे भाई, किसी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या बताए थे, यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है ये नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, बताए थे 2a/p बताए थे फॉर्मूला, जहाँ पर ए क्या बताए थे, एरिया होगा उस त्रिभुज का, और जो है पी जो है पेरीमीटर होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 लिख देंगे। अब 2a/p 2a/p 2 एरिया हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो यही रहने, बाकी पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आप यहाँ से a बराबर निकालिएगा, 2 से काटिए 56 हो जाएगा, ठीक है ना। 56 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया, ठीक। और बोल रहा कि प्रिज्म का आयतन आपके सामने दिया हुआ है, तो ऊंचाई पूछ रहा, तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है,
तो फिर से लिख देता हूँ मैं फार्मूला। प्रिज्म का आयतन मेरे भाई, जब तक आपको रटा नहीं जाए तब तक मैं लिखते रहूंगा जो भी फार्मूला आएगा और बताते रहूंगा, ठीक है ना। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, पहले मैं लिख देता हूं, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई h। अब देखिए आधार हमको नहीं, आधार है त्रिभुज के, त्रिभुज है आधार, इसका जो है त्रिभुजाकार है, लेकिन कौन सा त्रिभुज है हमको नहीं पता। तो उस आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी आधार जो है त्रिभुज के आकार का है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो प्रिज्म का आयतन आपके सामने दिया हुआ है 366 दिया हुआ है मेरे भाई, और इस आधार का क्षेत्रफल मतलब वो आधार का प्रिज्म का जो आधार है ना उसका क्षेत्रफल मतलब, और वो आधार जो है त्रिभुज के आकार का, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सामने निकल गया 56 है। तो 56 इंटू ऊंचाई हमको नहीं पता, और ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, इन ऊंचाई ही निकालने के लिए पूछ रहा है, तो h मान लेंगे। अब देखिए हम इसको करेंगे 4 बार में काटेंगे तो नहीं होगा, हाँ 2 बार में काटेंगे तो 28 दूनी 56, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 183, ठीक है ना। 6 18 36, ठीक है। 7 से कटेगा बिल्कुल नहीं, 14 से कटेगा 4 नहीं। अब देखिए 183/28 होगा h बराबर, तो क्या हो जाएगा 28 बचे 4 से 28 168, 6 बार में 168 आएगा, तो कितना हो जाएगा 12 3 15, ठीक है ना, 15 आएगा, पॉइंट 1 देंगे, हो जाएगा 28 बचे 4 से, यानी 6.5 सेंटीमीटर आ गया आपका हाइट आ गया, और आपसे हाइट ही पूछ रहा था, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, हड़बड़ाना नहीं है, पहले जो भी दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा, और जो चीज़ आपसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लगा लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें अपने क्लियर होती चली जाएगी, और सॉल्यूशन करते रहिएगा, एंड रिजल्टेंट मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। हड़बड़ाना नहीं है कि त्रिभुज कौन दिया है हमको नहीं पता, हम तो पढ़े सिर्फ समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे कोई भी त्रिभुज हो उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला निकालनी है, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का क्या फॉर्मूला होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर जो है ना 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, और कोण बी जो है ना 90 डिग्री है। त्रिभुज को पहले ए बी के गिर्द घुमाया गया, मतलब ए बी की ओर घुमाया गया, और फिर जो है ना बी सी के गिर्द घुमाया गया। इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से x% अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है x का मान क्या है, मतलब इस त्रिभुज को 2 साइड की ओर रोटेट किया जाता है, एक बार ए बी की ओर, दूसरी बार बी सी की ओर। तो इससे जो है ना 2 तरह के शंकु बनता है। तो उन दोनों के शंकु के बीच आपसे बोला कंपैरिजन करने के लिए कि पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु आयतन से कितना % अधिक होगा, वो पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब जिसे त्रिभुज ए बी सी है और बी 90 डिग्री है, हम बी 90 डिग्री बना देते हैं, ये बी 90 डिग्री है, और ये ए है, और ये सी है, ठीक है ना। अब देखिए पहले ए बी के इर्द घुमाया गया, ठीक है ना, ए बी की ओर, ठीक है ना, ए बी को पकड़ा, उसके बाद इसको घुमा दिया गया, ठीक है ना, ए बी को पकड़कर घुमा दिया गया। तो देखिए इसको घुमाने से जो बनता है त्रिभुज है ना, वो देखिए किस तरीके से बनेगा, ये कुछ त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना, शंकु बनेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज असल में ये है मेरे भाई, त्रिभुज असल में ये है आपका सी है, ये बी है, और ये है, ठीक है ना, और ए बी को ही पकड़कर घुमाया गया, तो ए बी को पकड़कर घुमाया गया, इस तरीके से बनेगा, तो शंकु बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। मतलब ये कितना था, ए बी बराबर 3 है, और बी सी जो है ना वो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से हम 5 कर देंगे ना, तो ये 5 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 3 है, यही त्रिभुज है ए बी सी, इसी को ए बी पकड़कर घुमाया गया, तो ये 3 है, और ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये 4, और शंकु की ये ऊंचाई हो जाएगी 3। अब देखिए बोल रहा है एक शंकु बनता है, फिर अब देखिए बीसी की ओर रोटेट किया गया, मतलब अब बीसी की ओर रोटेट किया गया, तो अब इसमें शंकु किस तरीके से बनेगा, देखिए ये तो बनेगा ही, ये भी बनेगा मेरे भाई। अब जो है ना ये देखिए क्या बनेगा, इधर भी बन जाएगा ना,
ये देखिए कुछ इसी तरीके से शंकु बनेगा। अब फिर इसका नाम दे देते हैं, देखिए ये बी दे देंगे नाम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं। तो ये कितना था, ए बी कितना था, ये 3 था मेरे भाई, बी सी कितना था, 4 था, और ये तो 5 था, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी 3 हो जाएगा ना। तो अब देखिए शंकु ये बन गया है ना, ये शंकु बन गया है, बन गया है ना, कुछ इस तरीके से शंकु बन गया है। तो अब देखिए इस शंकु में त्रिज्या कितना हो जाएगा, बोलिएगा 3 हो जाएगा। शंकु के लिए त्रिज्या 3 ही है, ऊंचाई 4 है, और इस शंकु के लिए त्रिज्या 4 है, ऊंचाई जो है 3 है। तो आप पूछ रहा शंकु एक दूसरे से कंपैरिजन करना, तो पहला शंकु का आयतन निकाल लेंगे, तो हो जाएगा पहला शंकु का आयतन हो जाएगा, पहला लिख देता हूं मैं, पहला शंकु का आयतन जो होगा ना मेरे भाई, वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर 1 स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है ना, H1। तो अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए रेडियस क्या होगा, 4, 4 इंटू एच क्या हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 48 मल्टीप्लाई में। अब दूसरे शंकु का आयतन देखिए, दूसरे शंकु का आयतन ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/3 पाई R2 के स्क्वायर इंटू H2 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी करेंगे हम, 1/3 पाई R2 कितना, इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू H2 क्या हो जाएगा, इसके लिए ऊंचाई 4 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आगे, 1/3 पाई 9 चौका 36 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये शंकु का आयतन इससे कितना अधिक है। तो देखिए जब भी अधिक पूछ रहा है, ये 1/3 पाई छोड़ दीजिए, ठीक है ना, सब में कॉमन है और कट जाएगा लास्ट में, तो इसको हम हटा देते हैं। अब इन्हीं 48 और 36 के बीच कंपेरिजन करना है आपको, ठीक है ना, ऐसे कीजिएगा। जब भी ऐसा आएगा तो कितना परसेंट अधिक है, तो अंतर हम ले लेंगे 12 का अंतर, अधिक पूछ रहा है ना तो छोटा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है ना, 36 इंटू 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% अधिक है, ठीक है ना। आपसे यही पूछ रहा था एक्स का मान, ठीक।